गरीब लड़कियों की शादी कराना, मजलूमों की आवाज बनना, सताए हुए लोगों के लिए पूरे बिहार में आवाज उठाना, अगर बाहुबली की परिभाषा है तो मैं बाहुबली हूं। कुछ ऐसा ही बयान देने वाले युवराज सुधीर सिंह आज हमारे साथ हैं। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। सुधीर सिंह के कई रूप को आपने देखा होगा, पर एक ऐसा युवा जो क्रिकेट को बढ़ावा देता है, जिसके द्वारा शुरू किए गए आईपीएल से निकलकर मुकेश कुमार इंडियन क्रिकेट टीम में खेलते हैं, आपको जानकारी नहीं होगी। भोजपुरी के दर्जनों गरीब कलाकारों को अपने पैसे से मुंबई तक पहुंचाता है, यह आपको जानकारी नहीं होगी। मधुबनी में किसी के साथ पीड़ा होती है तो अपना पैसा देकर इलाज करवाता है, आपको जानकारी नहीं होगी। पर युवराज सुधीर सिंह को लेकर कई दिलों में खौफ होगा। बड़ी सवाल है, जवाब आज इन्हीं से जानेंगे। जी धन्यवाद भैया, जब सब कुछ आप बोलिए दिए तो हम क्या बोले भैया। हमने इसलिए बोला कि एक आपका ऐसा रूप जो आज तक जनता के सामने नहीं आया है। सुधीर सिंह क्यों ऐसा करते हैं, लोगों की सेवा क्यों करते हैं? मेरे परिवार में 1980 से मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू, यानी हम लोग के शिरोमणि कहिए, हम लोग के दीपक कहिए, वो राजनीति कर रहे थे। और हम लोग जब बच्चे थे तो हमारे दरवाजे पे बहुत सारे लोग आते थे, उनसे हम लोग सीखते थे कि गरीबों का मदद कैसे करना है, गरीबों के बीच में कैसे रहना है, अपनों को कैसे पहचानना है, विरोधियों को कैसे जवाब देना है। तो हम लोग उनसे सीखते थे, तो वही हमारे आदर्श हैं। और उनके बाद देश में कोई मेरा नेता नहीं हुआ। अगर हमारे नेता हैं तो हमारे बड़े पिताजी हैं, और मैं उन्हीं के बातों पर ध्यान देता हूं। सारण में मुझे मालूम है कि 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां, बिहार में अपने टाइम में कम से कम 400-450 पेट्रोल पंप। बहुत सारे लोग उल्टा बोल देते हैं, बहुत सारे लोग कुछ कह देते हैं। ये कलयुग है, यहाँ पर करने वाले को लोग छोड़ दे रहे हैं और नहीं करने वाले को लोग लेकर चल रहे हैं। तो हम लोग को अफसोस नहीं है, बस इतना मालूम है कि हमारी पहचान जो बनी अपने कर्मों से बनी। अगर मेरे कर्म अच्छे होंगे तो निश्चित है कि मैं लोगों के दिल में बस जाऊंगा, और मेरे कर्म बुरे होंगे तो घर पे बैठ के नून रोटी खाऊंगा। सब कर्मों का हिसाब होता है, और यही जवाब है, यही लाजवाब है। लेकिन आपको नहीं लगता है कुछ लोग हैं जानबूझकर ऐसा बयान देते हैं कि आप आइए लाइव कुछ बोलिए और नया विवाद खड़ा हो जाए? देखिए, वो भी जो आप जहां पूछ रहे हैं मुझे मालूम है, वो भी मेरे गार्जियन है और मैं उस सदन के नेता हैं कि जहां पर उनको सोचना चाहिए कि जो इंसान 2017 से जेल में है। और मैं आपको सबसे बड़ी राज की बात बताता हूं। 1998 में मेरे बड़े पिताजी पेट्रोलियम के चेयरमैन हुआ करते थे, और आदरणीय मेरे गार्जियन मेरे चाचा जी वहीं जाया करते थे और जाकर 4-4 घंटा वेट करते थे। और जब उन्होंने पूछा कि का चाहिए, तो बोले कि माई के नाम पे, बहन के नाम पे पेट्रोल पंप चाहिए। और एक बार में चिट्ठी निकलवा कर दे देने वाले प्रभुनाथ सिंह का नाम है। उसी प्रभुनाथ सिंह को आप गलत बोलते हैं तो मैं आपके बारे में क्या कहूँ? आपको तो जवाब लोग दे देंगे। कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी भाई बोलते हैं, कभी सदन में उनके लिए लड़ जाते हैं कि प्रभुनाथ सुशील कुमार। मुझे आज भी याद है कि सुशील कुमार मोदी को उन्होंने कहा था कि जो सुशील कुमार मोदी प्रभुनाथ सिंह के बारे में कह रहा है, वही सुशील कुमार मोदी यानी 10वें बेंच पे बैठता था, प्रभुनाथ बाबू 1 नंबर बेंच पे बैठते थे। तो आदमी को सोच समझ तो पता ही नहीं चल रहा है कि शायद उनकी तबीयत खराब हो या क्या है, पता नहीं। गार्जियन है, मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, और मैं उनका मान जिस तरह बड़े गार्जियन के साथ रहे हैं, तो मैं भी उनको गार्जियन ही मानता हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता है कि सुधीर सिंह को कई सारे लोग हैं जानबूझकर टारगेट करते हैं? हमने इसलिए शुरू में इतनी सारी बातें बताई कि आपका जो बेहतर स्वरूप है, जो लोगों की आप मदद करते हैं, जो आप क्रिकेटरों की मदद करते हैं, गायकों की मदद करते हैं, और कोई भी पीड़ित व्यक्ति आपके दरवाजे पर जाता है तो खुलेआम आप मदद करते हैं, तो ये नहीं दिखाया जाता। सुधीर सिंह को गुस्सा आता है, सुधीर सिंह जवाब देते हैं अपने तेवर में, तो लगता है कि सुधीर सिंह दबंग है, बाहुबली है। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि जितने भी, मैं तो सबको कहूंगा, चाहे आरजेडी वाले हो, चाहे भाजपा वाले हो, चाहे जदयू वाले हो, मैं निष्पक्ष हूं तो निष्पक्ष कहूंगा। ये सारे लोग जितने भी पद पे बने हुए, ये लोग सारे लोग सरकारी फंड का इंतजार करते हैं। ये सरकारी फंड आएगा तो सीओ साहब आएंगे तो 9800 रुपया देंगे और 5 लाख रुपया। लेकिन मैं जब जाता हूं किसी गरीब के पास, मुझे जब पता चल जाता है कि ना भाई का एक्सीडेंट हो गया, भाई के घर में डेथ हो गया, तो सबसे पहले हमारा कर्म होता है कि कम से कम 10,000 रुपये उनके हाथ में दे दूं कि कम से कम एम्बुलेंस से पोस्टमार्टम की लाश जाए। और वहां से जिसके पास कुछ नहीं है, तो मैं सरकारी फंड पे तो विश्वास नहीं, मेरे पास मैं अपने कमीनी का 90% पैसा मैं गरीबों के बीच में दे देना चाहता हूं कि मुझे मालूम है कि आज हम लोग इतने मजबूत हुए हैं तो उनके सहारे से हुए हैं। वो हमें आगे बढ़ाया है।
ये चीज मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता हूँ, उनके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। 2025 से 2020 में आप निर्दलीय चुनाव लड़े, सबसे ज्यादा निर्दलीय, अभी तक तरैया में किसी को वोट नहीं आया। 2025 में सुधीर सिंह नजर आएंगे क्या चुनाव लड़ते हुए? कोशिश में लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि चुनाव लड़ना ही मेरा मकसद। अगर चुनाव नहीं भी लड़े तो निश्चित है कि लोगों की सेवा करेंगे और जिस तरह हैं वैसा ही रहेंगे, मेरे में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और चुनाव लड़ने से हो सकेगी, मुझे लगता है कि इलेक्शन जीतने के बाद थोड़ा सा मानी नहीं कहा जाता है कि भैया इंसान अच्छा होता है, तो एक कुर्सिया साला खराब होता है, उसमें गर्मी ज्यादा होता है, उसमें क्या होता है कि वो करना भी चाहता है तो कुर्सी इतना ना अहंकारिक आदमी को बना देता है कि उस अहंकार के चक्कर में लोग अपनों को भूल जाते हैं। मैं अपनों को खोना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिंदगी कुछ दिनों की है, मैं उनके साथ आराम से जी रहा हूँ। ऐसा बात नहीं है कि मैं ट्रैक्टर चलाकर और कोदारी चलाकर खा रहा हूँ, मैं भी कमाता हूँ, उससे मेरा खर्च निकल जाता है। नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, और मिलेगा तो हो सके कि जो मैं मदद कर रहा हूँ वो डबल के रूप में आए, उन लोगों के बीच में डबल के रूप में जाऊं। अगर सरकार दे ही रही है, मैं भी दूंगा तो और ज्यादा ना हो जाएगा। तो वो तो लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना है। ये लोकतंत्र है। बस यही कहेंगे कि आप लोग मेरा मदद करते रहिए, मैं आप लोग के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। सारण में तो खड़ा ही रहता हूँ, अब कुछ मुजफ्फरपुर और झारखंड फारखंड यूपी भी जाने लगा हूँ। तो जैसे जैसे आप लोग मजबूत कीजिएगा वैसे वैसे ये पैसे आपके हैं, मैं आपको ही दे के जाऊंगा। ये 4 लकड़ी ये कफन लेकर जाना है, लेकर तो कुछ जाना है नहीं। बाकी मेरे पास मेरा पारिवारिक विरासत है, उसमें मेरे बाल बच्चे जी जाएंगे। लेकिन आपका एक बयान कल 24 घंटे से वायरल हो गया है। आपने कहा है कि एक भी बयान दिखा दीजिए कि मैंने कभी भी किसी दूसरे जात को टारगेट किया है, गलत लोगों को टारगेट किया है। अब बता दीजिए कि सुधीर सिंह राजपूतों के नेता हैं या किसके नेता है? मैं सर्व समाज का नेता हूँ। मैं अपने जीवन में जो लोग मुझे ये बात कहते हैं, इसीलिए मैं दुखित हो जाता हूँ। आपको अभी भी बता देना चाहता हूँ, वो राकेश राय मेरा मित्र है, यहाँ खड़ा होगा। हम लोग वो बीएसएफ में नौकरी करता है और हम लोग बचपन के मित्र हैं। और मेरी मित्रता जहाँ है वो बड़ी खूंटे की लाठी की तरह मजबूत है। वो कुछ यूट्यूब में लिखने वाले लोग हैं। मैं समाज में रहा हूँ, मुझे आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा कि मैं किस जाति का नेता हूँ, किस जाति का। मुझे मालूम है कि हम लोग सब इंसान है और सबका लाल रंग जो है, खून है, एक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। जो मुझे जहाँ खोजेगा मैं आने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो किसी भी समाज का हो। अगर आप अपनी धारणा को चेंज कर लीजिए, नेता लोग के बहकावे में, गायक लोग के बहकावे में ना पड़िए। आप लोग को मैं प्यार करता हूं और आप लोग के लिए ही जीना चाहता हूं। युवराज सुधीर सिंह पहली बार 200 रुपए में दलाली करने वाले कुछ लोगों के बारे में बहुत कुछ बोल गए। ये भी बता दीजिए मशरक में ये दलाल चौक कहाँ है और वो दलाल कौन है? देखिए, मशरक में कुछ, मैं पहले भी मनीष मुझसे भाई एक क्वेश्चन किया कि यूट्यूब के दुनिया में पत्रकार की जो भूमिका होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर 200-400 रुपया लेकर वह पत्रकार अपनी ईमान को बेचता है तो वह पत्रकार नहीं है, मेरे नजर में दलाल है। तो मशरक में कुछ नए लड़के हैं अभी कि जो लेके घूम रहे हैं, उनको आगे नहीं जाना है, उनकी स्थिति वहीं तक है, मशरक तक ही है। अगर उनको आगे, मनीष कश्यप को अगर चंपारण ही रहा था तो सिर्फ चंपारण का आवाज उठाते, पूरे देश का आवाज नहीं, उनको आगे जाना था। इसलिए वो निष्पक्ष है। तो पत्रकारिता में निष्पक्षता होना जरूरी है। मैंने दलाल से संबोधित किया था, उसमें बिल्कुल सच्चाई है। और मैंने वो जितने भी लड़के हैं उनके अकाउंट भी निकाल कर रखे हैं, जो स्टेटमेंट निकाल कर रखा है जिसमें वो 200-400 रुपये लेकर रखे हैं। और वो मैं गलत नहीं बोलता हूँ, पूरे दावे के साथ कहता हूँ। अगर वो कहेंगे तो मैं सबके सामने प्रूफ कर दूंगा। अच्छा, चलते चलते एक और सवाल बता दीजिए, जवाब बता दीजिए सवाल का। जो सवाल हम भी आपसे पूछना चाह रहे थे, क्या कारण है कि सुधीर सिंह चलते हैं तो गाड़ियों का बड़ा काफिला होता है और साथ में आपके बॉडीगार्ड होते हैं और एक जो बिहार में दबंग वाली स्टाइल है, आपको किससे डर लगता है कि इतना काफिला लेके चलते हैं? हम डरते नहीं भैया, घर से तो हम एक ही गाड़ी से निकलते हैं। रियल में आपको कह रहे हैं, घर से एक ही, पता नहीं मेरा लोकेट कर लेता है भाई सब प्रोग्राम का, कि कहीं 2-4 गाड़ी जुट जाता है, कहीं 5-6 गाड़ी जुट जाता है, कहीं इस तरह 15, 20, 25, 50 गाड़ियां हो जाती है। मैं घर से जब भी निकलता हूँ 2 गाड़ियों से। मेरे परिवार में मेरे बड़े पिताजी 001 एक फॉर्च्यूनर देखे होंगे, आज तक गाड़ी नहीं किन पाए। दुनिया का मैं मदद जरूर करता हूँ लेकिन पैसे से अपनी गाड़ी नहीं किन पाए, यही मेरी सच्चाई है। लेकिन लोगों का मदद मैं करता हूँ, आज भी करूंगा। उसी गाड़ी पे आज भी चलता हूँ। कौन सिंह का भी हाल में आपने मदद कर दिया? भाई है, मेरा छोटा भाई है, नवाब है और दिल का बहुत साफ है। दुनिया भले उसको कुछ कहे, मैं उसके साथ जुटा हूँ। मैं जानता हूँ कि वो दिल का बहुत साफ है, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है। उसके रिश्ते जिसके साथ भी हैं एकदम बहुत मजबूती से हैं। और वो आज के डेट में तो सच पूछिए तो पावर स्टार ही है, जो गा देता है सरस्वती उसके पर भी बड़ी अच्छे रिश्ते हैं। आप उनके जन्मदिन पर जाते हैं, उनकी माताजी आपको उपहार देती है, आपके घर आते हैं, आपकी माताजी उपहार देती हैं, आपके माताजी का पैर छूते हुए वीडियो वायरल होता है। तो ये भाई वाला जो रिश्ता है लंबा चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आजीवन चलेगा।
एक माह से तो हम लोग पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आजीवन चलेगा। वो जिस प्रोफेशन में है, मैं उसका कंपटीटर नहीं हूँ। मेरा प्रोफेशन दूसरा है, उसका प्रोफेशन दूसरा है। हम लोग एक दूसरे के कंपटीटर नहीं। अगर कंपटीटर रहते तो शायद नहीं चलता, लेकिन बस प्यार है, आजीवन चलेगा। उसकी माताजी भी मुझे आशीर्वाद देती है, मेरी माताजी भी उसको बेटे जैसा मानती है, फोन पे बातचीत होते रहता है। और हमको लगता है कि आने वाले दिन में वो इतिहास रचेगा। आप लिख लीजिएगा, इतिहास रचेगा, जिसको भगवान ही दाप सकता है और दूसरा कोई नहीं दाप सकता है। उसके गले में साक्षात सरस्वती है, मैंने देखा है। वो मंच पे तो कुछ कम गाता है, कभी अकेले में बैठ के उसका गाना सुनिएगा, आपका दिल पिघल जाएगा। लगता है कि सरस्वती जी स्वयं गा रही है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे युवराज सुधीर सिंह, और कई रहस्यों से इन्होंने पर्दा उठा दिया। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।